इसे इंदौर का सौभाग्य कहें, दिगंबर जैन समाज का सौभाग्य कहें, या शहर में रहने वाले जैन समाज के हजारों परिवारों का सौभाग्य, जो भी हो 15 नवंबर की तारीख इंदौर के नाम से ऐतिहासिक रूप में दर्ज हो गई, जब शहर ही नहीं देश के विभिन्न प्रदेशों से आए 108 रथ और उन पर विराजित श्री जी के दर्शन करने, उनकी झलक देखने के लिए जैन समाज सपरिवार सड़कों पर उमड़ पड़ा। आम लोगों के लिए इन 108 रथों में शामिल सोने एवं चांदी के आकर्षक ऐतिहासिक रथ और वर्षों पुराने काष्ठ यानी विशेष लकड़ी से निर्मित रथ भले ही आकर्षण का केंद्र रहे हों, लेकिन दिगंबर जैन समाज के हजारों लोगों के लिए वे अगाध आस्था के साथ जीवन में उन्हें एक साथ देख लेने, स्पर्श कर लेने का एक ऐसा अनुभव था जो संभवतः पहले कभी हो न सका और भविष्य में फिर कब होगा यह भी कहा नहीं जा सकता। यकीनन इतना विशाल आयोजन निर्विघ्न रूप से सफल हो जाना यानी इसके पीछे वो अदृश्य शक्ति, ताकत और आशीर्वाद था जो समाज के संतों का भरपूर रूप से इस रथावर्तन यात्रा में बरस रहा था। रथ यात्रा मार्ग के दोनों ओर कई किलोमीटर तक घंटों खड़े रहकर प्रत्येक रथ का स्पर्श या उनमें विराजित श्री जी के दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से करते हुए हर कोई स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहा था। ऐसे में उन लोगों ने इन ऐतिहासिक पलों को अपने मोबाइल के कैमरों में भी भरपूर कैद किया। यात्रा संयोजक जैनेश झांझरी ने बताया कि बिना टीम के इतना बड़ा आयोजन करना संभव नहीं था। टास्क कठिन था, लेकिन सेवा के लिए संकल्पित करीब 1200 कार्यकर्ताओं ने इसे पूर्ण ही नहीं सफल भी कर दिया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने चातुर्मास के बाद जिनकी कल्पना रहती है कि 108 मंडल विधान करवाते हैं और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बाद में इंदौर के अंदर पहली बार उन्होंने मौका दिया कि 108 रथावर्तन यात्रा निकाली जाए। उन्होंने संयोजक के रूप में मुझे चुनकर भाई पवन सिंह को चुन करके आशीर्वाद दिया कि अब रथावर्तन की यात्रा तुम्हें करवानी है। बहुत कठिन टास्क था। 108 रथ पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से बुलाए गए, जिसके अंदर स्वर्ण रथ, रजत रथ, लकड़ी के 150 साल पुराने रथ और चांदी भी कैसी 500, 700, 800, 1,000 किलो चांदी के रथ, स्वर्ण कहे तो उसकी स्वर्ण भस्म के, ऐसा ऐतिहासिक पल हम रथ करते चले गए। इसके अंदर हमारे ब्रह्मचारी सुरेश भैया जी का मुख्य सहयोग रहा। और जब आज है सुबह जैसे जैसे यात्रा निकलने के लिए समय आता गया, एक मन में घबराहट होती चली गई, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं होगा जिनेश, तुम तो बस शुरुआत करो, समय बस 8 बजे यात्रा निकाल देना। सुबह हम 8 बजे यात्रा प्रारंभ हुई और इस इंदौर के मुख्य चौराहे से होते हुए विजयनगर, एलआईजी, पाटलिपुरा होते हुए समा होते वापस विजयनगर पे जो इसका समापन हुआ। कहीं न कहीं संतों का आशीर्वाद इतने बृहद कार्यक्रम में नहीं हो ऊपर तो निश्चित मानना कि ये कार्य असंभव है, लेकिन पूरी सबकी पूरी टीम, चाहे माहिर बेनारा हो, राजकुमार जी, अजय यज्जू, हमारा नरेश जैन हो, इन सबके सहयोग के माध्यम से विगत पिछले 3-4 दिन से सभी ने रात में नींद निकाली, योजना बनाते चले गए, कागज पर योजना बनाई गई और एक लंबी टीम लगभग 1000 से 1200 लोगों की टीम मई फोन के गुरु जी को प्रदान की गई। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया, अशोक भैया और अभय भैया जी को प्रदान की गई, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक तुम्हारे पास टीम नहीं होगी तुम इस काम को नहीं कर सकते। हमने उनकी इस कठिन टास्क को अपने हाथ में लेकर के एक लंबी टीम हमने अपने पास दे करके और इस आयोजन को पूरी टीम के साथ संपन्न किया। तो गुरुवर का जो आशीर्वाद हम पर रहा, निश्चित ही यह एक ऐतिहासिक पल और भूतों न भविष्य इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कभी हम लोग कर पाएंगे। फिर भी आगे जब जब क्या क्या होता है, ये गुरुदेव के आशीर्वाद या संतों के आशीर्वाद या ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से इस आयोजन को करने में सफल हुए।